हैं। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए है दोस्तों। अगर आपने बायोलॉजी ले रखी है तो भाई आज की अपनी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हाँ जी, आपने सही सुना। अगर इस वीडियो का क्लिक ही किया ना तो भाई ये अंत तक देखना। आज की बात करने वाला हूँ बायोलॉजी का टॉप 10 का। भाई मेंडल का नियम से संबंधित सारी चीजें मैं बताऊंगा। आपको याद नहीं होता याद कराऊंगा ट्रिक के साथ, भूलोगे नहीं यार, गारंटी 110% है। जिस प्रकार से दोस्तों केमिस्ट्री में राउल्ट का नियम इंपॉर्टेंट है ना, फिजिक्स में गॉस का नियम इंपॉर्टेंट ना, उसी प्रकार से बायोलॉजी में मेंडल का नियम भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, आपने सही सुना मेरे प्रिय छात्रों। आप मुझ पर विश्वास रखिए। आप लोग करते क्या ना, बड़े बड़े चैनल पर विश्वास रखते हो, इसीलिए आपकी गड़बड़ी होती है। भाई मेरे चैनल पर रखो, मैं आपको बताऊंगा, जेन्युइन जानकारी दूंगा मैं। तो दोस्तों आपको जेन्युइन जानकारी मिलती है मेरे चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ। इंपॉर्टेंट भाई करते क्या है, लिखा क्या है, महत्वपूर्ण नियम। पहला नंबर क्या है, मेंडल के नियमों की व्याख्या कीजिए। एक नियम है लेकिन इसके अंदर क्या था दोस्तों, प्रभाविकता का नियम। दूसरा क्या है, पृथक्करण का नियम। तीसरा क्या है, स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। भाई मैं गारंटी लेता हूं अगर आप इसे याद करते हैं, भूल जाते हैं, भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं याद करा दूंगा। ऐसा चीजें बताऊंगा, ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि आपको याद हो जाएगा। भाई प्रभाविकता का नियम क्या है, पृथक्करण का नियम है। ये मान चलिए 5 या 10 नंबर पूछा था, अगर आपको याद नहीं होता ना तो याद करा दूंगा। तो कर सके दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रभाविकता का नियम। भाई ये बात तो गारंटी है आपको याद हो जाएगा, बस करना क्या है, पूरा ध्यान से देखना दोस्तों। क्या लिखा है, प्रभाविकता का नियम। अब कैसे याद करो, क्या लिखना है, सबसे पहले ये शॉर्ट तरीका है, मतलब आसान तरीके से दोस्तों। क्या लिखा है, इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है। फिर देखिए क्या लिखा है, इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों में ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देती है। क्या होता है दोस्तों, मेंडल द्वारा शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधे में संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए। जैसा कि दोस्तों इसी चीज को 2 से 3 बार आप याद करिए ध्यान से। मैं गारंटी लेता हूँ, वादा करता हूँ, ये प्रभाविकता का नियम आपको याद हो जाएगा, छप जाएगा दिमाग में, भूलोगे नहीं। बस करना क्या है, इसको 2 से 3 बार, ज्यादा नहीं, आपको 2 से 3 बार पढ़ना है। मैं गारंटी लेता हूँ भाई आपको याद हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं इसका दूसरा नियम। तो अब हम बात करते हैं पृथक्करण का नियम। जैसा कि दोस्तों दूसरा नंबर क्या है, पृथक्करण का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कैसे याद करना, क्या लिखा है, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो ये एक दूसरे के बिना निश्चित हुए साथ रहते हैं तथा युग्मों के निर्माण के समय ये शुद्ध रूप से अलग अलग हो जाते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। जैसा कि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रही बात क्या, पृथक्करण के नियम की क्रियाविधि, हम बात करते हैं पृथक्करण की क्रियाविधि। तो दोस्तों कैसे है, आपको कैसे याद करना है, बहुत आसान विधि से करना, क्या आपको ध्यान से देखना है, ठीक। समयुग्जी लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस दूसरे संयुजी सफेद पुष्प वाले पौधे के साथ कराया जाता है तो संकरण के बाद F1 पीढ़ी में पौधे के पुष्प का लक्षण प्रारूप लाल होता है तथा जीन प्रारूप बड़ा आर, कैपिटल आर, है ना, रंग के प्राप्त होते हैं, क्योंकि लाल रंग का जीन आर है। ठीक दोस्तों, लाल रंग का जीन आर है। फिर क्या लिखा है, सफेद रंग का जीन क्या है, छोटा आर, है ना, स्मॉल वाला, पर प्रभावी होता है तथा F2 पीढ़ी में सफेद रंग का, क्या लिखा है, तथा F2 पीढ़ी में सफेद रंग का प्रकट होना यह दर्शाता है कि सफेद रंग का जीन, है ना, स्मॉल आर, लाल रंग के जीन आर के साथ रहता है लेकिन मिश्रित नहीं होता है तथा यह युग्मक बनाते समय पृथक हो जाता है, मतलब पृथक हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। जैसा कि दोस्तों तीसरा नंबर क्या लिखा है, तीसरा नंबर जैसा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या लिखा है, स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। जैसा कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है, जब 2 या 2 से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है। क्या लिखा है, जब 2 या 2 से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इन लक्षणों की वसांगति स्वतंत्र रूप से प्राप्त होती है, अर्थात एक लक्षण की वसांगति दूसरे लक्षण की वसांगति की प्रभावित नहीं करती। जैसा कि दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना क्या है, 3 से 4 बार याद करना। ये 3 नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपको करना क्या है, याद करना। जैसे ही आपको बनाना है, क्या लिखा है, गोल, फिर पीला, फिर आर लिखा है, आर, रेड, येलो, ठीक, झुर्रीदार, क्या लिखा है, झुर्रीदार हरा, है ना, स्मॉल आर, है ना, फिर वाई। जैसे ये बना है दोस्तों F1 पीढ़ी, आपको वैसे मेन इसमें क्या होता है कि परिभाषा आप जो लिखा है ना, क्या लिखा है, स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम जो लिखा है, ऐसे दोस्तों ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर जैसा कि दोस्तों मेंडल के नियम के अनुसार तीनों के तीनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर इसी तरीके से वीडियो पाने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आशा करता है लोग वीडियो देख करके समझ गए, अगर समझ गए तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ। तो कल की अपनी वीडियो क्या होगी, केमिस्ट्री। जय हिंद दोस्तों।